फारूक आजम ने हजरत अब्दुल्ला बिन उमर को भेजा था कि आप हुसैन से लिखवा के ले आए। आपने सुनी हुई है रिवायत। अब मैं गौर करता रहा कि कुर्बान जाएं, हुजूर ने कई मर्तबा फरमा दिया कि अबू बकर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, अशरा मुबशरा में है, खुलफाए राशिदीन में शामिल हैं, जन्नती हैं। लेकिन आपने लिखवाया क्यों? क्या साहब, आपने लिखवाया क्यों? मुझे जो बात समझ आई है और मेरा जो विजदान कहता है, इन दो रिवायतों को अगर मिलाएं तो समझ आती है कि फारूक आजम लिखवा के इसलिए लेके गए कि जब कब्र में जाएंगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने तशरीफ लाएंगे तो हुजूर की बारगाह में अर्ज करेंगे, आका आप जब सवारी थे, हुसैन सवार थे, तो आपको मैंने अर्ज की थी नेमल मरकब, कितनी अच्छी सवारी है। तो आपने अपनी जात के साथ साथ तवज्जो दिलवाई थी हुसैन की तरफ कि नेमल राकिब, ए उमर सिर्फ सवारी की तरफ नहीं देखना, सवार से भी वही ताल्लुक उस्तवार करना है। तो आका आपके जाने के बाद उमर ने आपके अहले बैत अतहार से, आपके सवार से, आपके हुसैन से ऐसी वफा की है, ऐसी वफा की है, ऐसी गुलामी की है कि वो राजी हो गए हैं। ऐसे राजी हुए हैं कि उन्होंने लिख के दे दिया है कि हमने उमर को अपनी गुलामी में कबूल कर लिया है, हमने उमर को अपनी गुलामी में। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, शान हुसैन। क्या बात है शाह साहब, क्या बात। कुर्बान जाए, इसलिए लिखवाया, वगरना लिखवाने की कोई जरूरत नहीं थी। कब्र में जाना है इसलिए लिखवाया कि कब्र में ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करेंगे कि हुजूर आपने जो हमें वसीयतें फरमाई थी, इन्नी तरक्तु फीकुम सक़लैन इन तमस्सकहुमा लन तदिल्लु बादी किताबुल्लाह व अहलु बैत इतरती। तो हुजूर हम आपके अहले बैत अतहार से बेवफा नहीं हुए बल्कि वफा करके आए, वफा करके आए हैं। अब हजरत अब्बास के अल्फाज सुनिए, फरमाया लवाकात अलैकुम का किसरान गदबान अला असाफीर दयारान। उसफूर कहते अरबी में चिड़िया को, और असाफीर उसकी जमा है। आप देखें, मैं थोड़ा सा आपको तखय्युल पेश करता हूं, फिर आपको हजरत अब्बास के बात समझ आएगी। जिस तरह आप देखें ना, हमारे इलाके में दरख्तों के झुरमट होते हैं, तो दरख्तों के झुरमट के ऊपर चिड़ियों का झुरमट आके बैठता है, पूरा एक गौल सा आके इकट्ठा, 200, 400, 50, 20 चिड़ियां, परिंदे इकट्ठे आके दरख्तों पे बैठते हैं। अब जो शिकरा होता है, बाज होता है, वो 20, 25, 50, 100 जितनी भी चिड़ियां या जितने भी परिंदे बैठे होते हैं, तो शिकरा बाज जो होता है उसकी ये खसूसियत है कि उसकी निगाह इतनी तेज होती है अपने शिकार पे, इतनी तेज निगाह होती है कि वो जिस शिकार को चाहता है अपने पंजों से दबोच लेता है, जिस शिकार को चाहता है उन 50, 100, 200 में से उठा लेता है। तो हजरत अब्बास ने उन 3 लश्कर यजीद के जो वहां काबा के सामने मौजूद थे उनको भांप लिया। अब हजारों लाखों का मजमा था क्योंकि हज का मौका था, तो देख लिया एहराम के अंदर कौन कौन हजरत इमाम अली मुकाम का काबा के सामने हरम में खून बहाने आए हैं। तो आपने फरमाया, ए बदबख्तो जो हुसैन का, मेरे आका का खून बहाने आए हो, अल्लाह की इज्जत की कसम हमने करबलाओं में जाके अपनी वफाओं की दास्तां रकम करनी है, क्योंकि हुसैन के नाना ने सब कुछ पहले बता दिया था। वगरना फरमाया, ये तो आका हैं, ये तो मौला हैं, ये तो फाते खैबर के शहजादे हैं, ये तो मोहम्मद मुस्तफ़ा का इनके अंदर खून है। फरमाया कि मैं अब्बास इनका खादिम हूं, इनका गुलाम हूं, अल्लाह की इज्जत की कसम इनकी अजमतों तक तो कोई नहीं पहुंच सकता। अगर ये हुसैन अपने अब्बास को इशारा कर दें तो मैं अब्बास तुम तीनों लश्कर को देख रहा हूं, अगर ये इशारा कर दें तो जिस तरह चिड़ियों के झुरमट में से बाज, शिकरा, शाहीन जिस चिड़ी को चाहता है, जिस शिकार को चाहता है, जिस परिंदे को चाहता है उछक लेता है, अगर मौला हुसैन इशारा कर दें तो अब्बास अल्लाह की इज्जत की कसम शाहीन की तरह आए, तुम में से हर एक यजीदी को काबा के सामने उछक ले, टुकड़े टुकड़े कर दे, लेकिन हमें हुक्म है, हमने करबलाओं को आबाद करना है। सुभान अल्लाह, हमने करबलाओं को आबाद करना है। नाराए तकबीर,
नारे रिसालत, शोहदाए करबला। आगे फरमाया, मैं जल्दी जल्दी खत्म करता हूं क्योंकि सकलैन भाई तशरीफ लाए हैं। फरमाया अतो खुफूना मन यलाबो बिल मौत फित तुफूलिया, फरमाया बदबख्तो तुम उस हुसैन को मौत से डराते हो बचपन में जिस हुसैन के साथ मौत खेलती थी, जिस हुसैन का खिलौना था, जिस हुसैन का खिलौना था। और आले बैत अतार के अइम्मा पूछते थे, मैंने 2-3 जगहों पे पढ़ा है, पूछते थे कुर्बान जा इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने पूछा, हजरत हुसैन ने हजरत कासिम से पूछा, 13 साल उम्र थी, कि बेटे तुम्हारे नजदीक मौत क्या है? तो अर्ज की बाबा हमारे नजदीक मौत शहद से भी मीठी है, शहद से भी, क्योंकि पर्दा है, जब हट जाएगा तो सामने चेहरे होंगे मोहम्मद मुस्तफ़ा के, सैयदा ज़हरा के, कुर्बान जाएं रब ताला के जलवे सामने होंगे। तो ये तो पर्दे हैं, ये पर्दे हट जाएंगे। फरमाया लोगों तुम उस हुसैन को मौत से डराते हो, बचपन में मौत जिनका खिलौना थी, अब तो उस हुसैन की तरफ देखो, हाय वकई फ़काना फिर रजूलियते, अब तो उस हुसैन को देखो, उस हुसैन में मोहम्मद मुस्तफ़ा और अली और मुर्तज़ा का अक्स नजर आता है। अब तो कड़ियल जवान हुसैन तुम्हारे सामने खड़ा है, उस हुसैन को तुम मौत से डराते हो। कुर्बान जाए, फरमाया वला फदैतु बिल हाम्मतिल सय्यदिल बरियात दूनल हैवानात हैहात फंजुरु सुम मंजुरु मिम्मन शारिबल खमर व मिम्मन शारिबल हौज़िल कौसर। फरमाया ए लोगो, सिर्फ इंसान नहीं बल्कि रब ताला ने जितने हैवानात, जितने नबातात, जिन्नात, मलाइका, जितनी मखलूकात रब ने बनाई हैं, ए लोगो गाफलो सुन लो, तुम्हें शऊर नहीं है, इस हुसैन के घराने की हर मखलूक रब ताला ने खिदमत गुजार बनाई है। हर मखलूक इस घराने से मोहब्बत करती है, हर मखलूक इस घराने से उल्फत रखती है। आगे अल्फाज सुनिएगा, आगे कंपैरेटिवली बयान फरमाया यजीद बदबख्त और हुसैन की अजमतों को बयान फरमाया। फरमाया लोगों सुनो, देखो हयात फंजुरु सुम मंजुरु मिम्मन शारिबल खमर व मिम्मन शारिबल हौज़िल कौसर। फरमाया एक तरफ वो बदबख्त यजीद है जो शराबी है, शराब पीता है, और एक तरफ वो हुसैन है जो हौज़े कौसर का मालिक है, जो इन्ना आतोइना कल कौसर वाला है। कुर्बान जाए, एक तरफ वो यजीद बदबख्त है जो शराबी है, और एक तरफ वो हुसैन है जो हौज़े कौसर का मालिक है। और फरमाया किस तरफ हो तुम, फैसला कर लो। व मिम्मन फी बैतिल वह्य वल कुरान व मिम्मन फी बैतिल लहवात व दनासात। फरमाया एक तरफ वो यजीद है जिसके घर के अंदर मौसीकी है, दनासात हैं, लहवात हैं, लग़वियात हैं, बेहूदगी है, और एक तरफ वो हुसैन है जिसके घर के अंदर कुर्बान जाएं जिब्राइल वही और कुरान लाते हैं, जिनके घर के अंदर कुरान का नुज़ूल होता है, जिनके अंदर वही कुरान का घर के अंदर नुज़ूल होता है। फरमाया लोगों, कहां वो बदबख्त यजीद और कहां ये जन्नत का सरदार हुसैन। फरमाया सुन लो, एक तरफ वो शराबी, एक तरफ वो दनासात और लहवात और बेहूदगी करने वाला और नाच गाने कराने वाला बदबख्त यजीद, और एक तरफ वो हुसैन जिसके घर के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत वही उतारता है, कुरान उतारता रहा। व मिम्मन फी बैत ततहीर वल आयात, एक तरफ वो हुसैन, कुर्बान जाए, एक तरफ वो यजीद जो बदबख्त पलीद है, और एक तरफ वो हुसैन जिनकी ततहीर के लिए रब ताला आयातें उतारता है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबअनकुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम ततहीरा। आगे फरमाया वक़अतुम फिल गलतति अल्लती क़द वक़अत फ़ीहल कुरैश लिअन्नहुम मर्दू क़त्ल रसूलिल्लाह व अंतुम तुरीदून क़त्ल इब्न बिन्त रसूलिल्लाह। फरमाया लोगो, जो गलती कुरैश ने दोहराई थी वही गलती आज तुम दोहराने लगे हो। जो गलती कुरैश ने दोहराई थी हिजरत के वक्त, कि जब 100 वडेरे इकट्ठे हो गए थे, कबीलों के सरदार आ गए थे, और ख्वाहिश थी और चाहते थे कि आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया जाए, तो हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर साथ ले गए और मौत के बिस्तर पे अली उल मुर्तज़ा को लिटा दिया। तो फरमाया ए बदबख्तो, उस कुरैश ने एक गलती उस वक्त की थी कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के कत्ल के इरादे से आए थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सूरह यासीन की तिलावत फरमाते गए, मट्टी फेंक दे गए, सबको अंधा करते गए, अली को बिस्तर पे लिटा के गए। फरमाया आज तुम वही गलती दोहराने लगे हो। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के इरादे से आए थे,
तुम बिनते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के इरादे से आए हो, आगे कुर्बान जाएं। हैदरी ललकार हजरत अब्बास ने, खैबर वाली ललकार यजीदियों को दी। वो अल्फाज बड़े कीमती हैं। फरमाया लोगों सुन लो, अल्लाह अकबर। हजरत अब्बास ने वकैफा युमकिनु लकुम कत्ल अबी अब्दुल्लाह अल हुसैन मा दुम तो हय्यन सलीला वला युमकिनु लहुम मा दामा अमीरुल मोमिनीन हय्या। फरमाया जब तक अली अल मुर्तजा मौजूद थे उस वक्त तक कोई मोहम्मद मुस्तफ़ा तक नहीं पहुंच सका था कि हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम अपने चचा मोहम्मद मुस्तफ़ा के चचा होके कुर्बान जाए, अपने बेटों को रसूलुल्लाह के बिस्तर पे सुलाया करते थे, अली को हुजूर के बिस्तर पे सुलाया करते थे कि अगर हमला हो भी जाए तो मेरा बेटा चला जाए, मेरे भतीजे को कोई तकलीफ न पहुंचे, मेरे भतीजे को रसूलुल्लाह को कोई अजियत न पहुंचे। तो फरमाया जब तक अली मौजूद थे रसूलुल्लाह तक कोई नहीं पहुंच सका, और जब तक अली का बेटा अब्बास मौजूद है बिनते रसूलुल्लाह तक कोई नहीं पहुंच सकता, हुसैन तक कोई नहीं पहुंच सका। आखिरी बात फरमाया लोगों सुन लो, कालू उखबिरुकुम बअदहु कत्ली व दरबी वदरिबो उनकी लियहसुल मुरादकुम। फरमाया लोगों तुम्हें बताता हूं कि तुम अपनी मुराद किस तरह हासिल कर सकते हो। फरमाया अगर चाहते हो कि हुसैन तक पहुंचना है तो तुम्हें फिर अब्बास के कंधे काटने पड़ेंगे, तुम्हें अब्बास की गर्दन काटनी पड़ेगी, तुम्हें अब्बास के टुकड़े करना पड़ेंगे। अगर तुम अपनी मुराद को हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें अब्बास के वजूद के टुकड़े करने पड़ेंगे, तब जाके तुम हुसैन तक पहुंच सकते हो। जब तक अब्बास जिंदा है कोई माई का लाल हुसैन के कदमों तक भी नहीं पहुंच सकता, कोई दुश्मन हुसैन के नाखून को भी नहीं भीगा कर सकता, बाल को भी नहीं भीगा कर सकता। इसलिए 2 मुहर्रम को हजरत अब्बास जब पहुंचे थे तो लकीर खींची थी, सारे खेमे लगा के अपना खेमा सबसे आगे लगाया था, अपना खेमा सबसे आगे लगाया था। और हजरत सैयदा बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा ने जब पानी मांगा था तो हजरत अब्बास जब पहुंचे फुरात के किनारे पानी ले रहे थे, बाजू कट गए, सैकड़ों तीर पेवस्त हो गए, जब आप गिरे तो कुर्बान जाएं। ये अदब और ये ताल्लुक हुजूर की अहले बैत अतहार के साथ हजरत अब्बास का था कि बचपन के ज़माने के अंदर जब छोटी उम्र थी तो आपकी अम्मा थी हजरत उम्मुल बनीन, आप हजरत इमाम हसन और हुसैन के साथ खेल रहे थे। खेलते खेलते खुशी के आलम में जब घर पहुंचे तो माँ ने देखा अब्बास बड़ा खुश है, तो पूछा अब्बास इतना खुश क्यों हो? तो अर्ज़ की अम्मा अपने भाइयों के साथ खेल रहा था। तो हजरत उम्मुल बनीन ने कहा कि तुम्हारे भाई कौन हैं? अर्ज़ की अम्मा हसन और हुसैन। फरमाया खबरदार, हसन और हुसैन को अपने भाई नहीं कहना, बल्कि हमने हमेशा उनकी गुलामी में रहना है। फरमाया किस तरह तुम्हारे भाई हैं? अरे तुम्हारी माँ उम्मुल बनीन है फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बांदी, और हुसैन की अम्मा जन्नत की खातून है, वो सैयदा के कयामत के दिन जब वो पुल सरात पर से गुजरेंगी तो रब ताला हुक्म देगा गद्दू अबसारकुम व नक्सू रूसकुम अन फातिमा बिनते मोहम्मद हत्ता तमुर्रा। ए लोगो सारे के सारे गर्दनें झुका लो, आंखों को झुका लो, गर्दनों को झुका लो, आंखें बंद कर लो। मोहम्मद मुस्तफ़ा की इज्जत में आप शहजादी खातून जन्नत फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा गुजर रही हैं। फरमाया अब्बास कहां उम्मुल बनीन और कहां सैयदा फातिमा तो ज़हरा? उनकी अम्मा फातिमा तो ज़हरा, तेरी अम्मा उनकी खादिमा उम्मुल बनीन, उनके नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा, तेरे नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा नहीं, उनकी नानी खदीजतुल कुबरा, तेरी नानी खदीजतुल कुबरा नहीं। किस तरह तू हसन हुसैन का भाई है? मैं तुम्हें नसीहत करती हूं कि कभी हसन हुसैन के बराबर अपने आप को नहीं रखना। जब करबला के मैदान के अंदर हुसैन ने अपना अहद वफा फरमाया, कुर्बान जाएं, आपके कंधे कट गए, तीर पेवस्त हो गए, आपका जिस्म अतर जमीन पे गिरा तो हजरत इमाम आली मुकाम ने अपने घोड़े को एड़ लगाई, जाके अपने भाई अब्बास को अपने सीने से लगाया, आखिरी सांसें थी। कुर्बान जाएं हजरत अब्बास को हजरत इमाम आली मुकाम ने फरमाया कि ए भाई अब्बास, मैं अगर हुसैन तुमसे कुछ मांगू तो मुझे दोगे? अर्ज की अब्बास का तो सब कुछ आपके कदमों पे कुर्बान है, आका मांगिए, मौला हुक्म कीजिए। तो हजरत इमाम हुसैन की आंखों में आंसू थे। भाई अब्बास
सीने से लगे हुए थे। तो फरमाया अब्बास, मैं सारी जिंदगी ये सुनने के लिए तरसते रहे मेरे कान कि कभी मेरा भाई अब्बास हुसैन को अपना भाई कहे। जाते हुए एक मर्तबा ए अब्बास हुसैन को अपना भाई कह दे, हुसैन को अपना भाई कह दे तो कुर्बान जाए। हजरत अब्बास ने हजरत आका हुसैन का हुक्म माना। उस लम्हे आपने हुक्म मानते हुए कुर्बान जाएं, अपना जो है भाई कहा हजरत इमाम अहली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को। तो हुजूर के गुलामों, हजरत कासिम, हजरत ओन मोहम्मद, हजरत अली अकबर हम शक्ल मोहम्मद मुस्तफ़ा, हुजूर का सारा घराना, इतनी अजीम कुर्बानी नबी के घराने ने दी, लेकिन दीन को सर बुलंद किया, दीन को सर बुलंद किया। आज हम देखें कि सिर्फ हम महाफिल सजाने वाले हैं, सिर्फ चंद नारे लगाने वाले हैं कि हुसैनियत हमारी जिंदगियों में भी नजर आए। आका हुसैन तो नेज़ों पे भी कुरान पढ़ें और हमारे पास 5 मिनट तलावत के ना हो। मैं नहीं पूछता कि किसको कितने दिन हो गए कुरान पढ़े हुए, मुझे पता है कि कई कई महीने भी बीत जाते हैं। हमारी जो हालत है, तो हुसैन से मोहब्बत का दावा, हुसैन नेज़े पे भी कुरान की तिलावत ना छोड़ें और हुसैनी कुरान खोले ही ना। कुरान के ऊपर गर्द पड़ी हो, घर के गिलाफ के ऊपर जाला जमा हुआ हो, ये कैफियत हो। हुसैन इतने तीर खा के भी अगर हय्या अलल फला हो जाए तो अपने सर को करबला के मैदान में भी नमाज में झुका दें। और हुसैनी के पास 10 मिनट भी टीवी का तबसरा या दुकान छोड़ने के फुर्सत ना हो कि वो नमाज के लिए आ सके। हुजूर के गुलामों, अमली तौर पे हुसैनी बने, आपका किरदार बनाए बताए, आपका अखलाक बताए, मोहब्बत करने वाले। में परसों एक जगह पढ़ रहा था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा शराब पीता है उसका हम अहले बैत अतहार से कोई ताल्लुक नहीं। शराब जो पीता है उसका अहले बैत अतहार से कोई ताल्लुक नहीं है। वो अगर दावा करता है तो वो झूठा है। फरमाया क्योंकि शराब यजीद की पसंदीदा, यजीद का मशरूब था। जो हराम खाता है उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि हराम यजीद खाता था। तो अपने अंदर से गफलत निकालें, अल्लाह की ताअत के अंदर, अल्लाह की बंदगी के अंदर जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। और कोशिश करें, फिरका वारियत का माहौल है, अजीब सी कैफियत है पाकिस्तान के अंदर, वैसे बड़ा इंतशार है, अदम इस्तेहकाम है। तो कोशिश करें जितनी मोहब्बतें फैला सकते हैं फैलाएं। किबला में बड़ा मेरा दिल अफसुर्दा होता है कि हम उस सरजमी पे रहते हैं, लिया की सरजमी पे, जहाँ पिछले 40-50 साल ये तबलीग की गई है। मैं ये पढ़ के और सुन के हैरान हुआ हूँ, और इस वक्त भी वो तबलीग जारी है। ये कहा जाता है कि अगर दूसरे मसलक का बंदा एक जगह से पानी पी रहा हो और एक जगह से सुअर पानी पी रहा हो, खिंजीर, तो तुम खिंजीर के साथ पी लेना, दूसरे मसलक वाले के साथ ना पीना। और मैं परसों एक क्लिप सुन रहा था, हमारे यहाँ लिया की एक बहुत बड़ी दरगाह का गद्दी नशीन, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है जी हमारे साहिब मज़ार ने हमारी ये तरबियत की है कि अगर कुत्ता और खिंजीर, ये मेरे मोबाइल के अंदर मौजूद है जिसने लेना हो, कुत्ता और खिंजीर अगर मस्जिद में बांध दोगे, कुत्ता और खिंजीर, तो अल्लाह माफ कर देगा। दूसरे मसलक वाले को अगर मस्जिद में जाने दोगे तो अल्लाह माफ नहीं करेगा। अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम। इंसानियत की इससे बड़ी और तौहीन क्या हो सकती है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह, अल्लाह से के नाम से इतनी मोहब्बत करने वाले कि पूरा रेवड़ दे दिया अल्लाह के नाम पे, और फिर कहा कि तुम मुझे अल्लाह का नाम सुनाते रहना, मैं तुम्हारी बकरियां चराता रहूंगा। अल्लाह के नाम से ऐसी मोहब्बत, लेकिन अपने दस्तरखां पे हर रोज के एक मेहमान को बिठाते थे। लेकिन एक दिन मेहमान जो आया वो गैर मुस्लिम था, उसने कल बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं पढ़ी, तो आप जलाल में आ गए कि रब का नाम नहीं सुना। रब के नाम से ऐसा इश्क था कि सारा रेवड़ दे दिया, सब कुछ रब के नाम पे, इस्माइल की गर्दन पे छुरी फेर दी, रब के नाम पे सैयदा हाजरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम को बेआब हो गया, मैदान के अंदर छोड़ के आ गए। इतना रब के नाम से इश्क, जब रब का नाम नहीं सुना दस्तरखान से उठा दिया। रब ने फौरन जिब्राइल को भेजा कि जिब्राइल जाओ, जाके मेरे खलील से कहो जब तक मेरे उस बंदे को लेके दस्तरखान पे अपने हाथों से नवाले नहीं खिलाओगे मैं रब राजी नहीं होऊंगा। ए खलील, बंदा तो मेरा था, मैंने तो उसकी सांसें नहीं बंद की, मुझे नहीं मानता था, मैंने तो उसका रिज़्क बंद नहीं किया, मैंने तो उससे नेमतें दूर नहीं की। दुनिया ने देखा वक्त के खलील कभी एक तरफ भागते हैं, कभी दूसरी तरफ भागते हैं।
बताते हैं लोगों के इस शक्लो शिबाहत का बंदा देखा है? किसी ने कहा उस तरफ रोता हुआ जा रहा था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जाके मुआफ़ी तलब करते हैं, दस्तरखां पे लाते हैं, अपने हाथों से नवाले खिलाते हैं। वो कहते हैं बंदा खुदा अभी चंद लम्हे पहले यहाँ से धुतकारा है, अब इतनी मोहब्बत से नवाले खिला रहे हो, इतने लम्हों में इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आई? तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बताया कि जिस रब का तूने नाम नहीं लिया उस रब ने मुझे तेरी मोहब्बत में तेरे पास भेजा है। कि बंदा तो रब का है, रब का बंदा है, रब ने भेजा है। तो उसने कहा कि वो रब मुझसे इतनी मोहब्बत करता है जिसका मैं नाम ही नहीं लेता, तो इब्राहिम मुझे उसका कलमा पढ़ा दे, रब का कलमा पढ़ा दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, यहूदी की मैयत जा रही है, हुजूर अदमन खड़े हो जाते हैं। साहबा अर्ज करते हैं हुजूर ये यहूदी की मैयत है, यहूदी की डेड बॉडी है। हुजूर फरमाते हैं साहबा मैं भी जानता हूं, लेकिन इंसान तो है, मैं इंसानियत के अदब में खड़ा हुआ। अल्लाह और उसके रसूल ये तालीम दे, और हमें यहाँ ये तालीम दी गई है कि दूसरे मसलक वाला आ जाए कुत्ता खिंजीर, इससे ज्यादा मस्जिद की और क्या तौहीन होगी, इससे ज्यादा इंसानियत की क्या तौहीन होगी। ये तालीम दी गई है। खुदारा ये मसलकों और फिरका वारियत से निकले। हिलरी क्लिंटन का आज भी बयान मौजूद है, उसने कहा पाकिस्तान में एटमी बम से भी ज्यादा खतरनाक हथियार हमारे पास है, एटमी बम से भी ज्यादा खतरनाक वेपन जो है वो क्या है? उसने कहा था फिरका वारियत है, फिरका वारियत है। ये ऑन रिकॉर्ड हिलरी क्लिंटन का बयान है। तो वो जब चाहते हैं फिरका वारियत फैला देते हैं। तो आपस में मोहब्बतें, दूसरे हमारे बुजुर्ग क्या फरमाया करते थे कि अपना मसलक छोड़ो ना, दूसरे के मसलक को छेड़ो ना, मोहब्बतें फैलाओ, अमन फैलाओ, फिरका वारियत की लानत से निकलो, एक दूसरे का ख्याल रखो। आजकल बड़ी मुआशी नाहमवारी है, अदम इस्तेहकाम है और बड़े मुश्किल औकात हैं। यकीन करें लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं लोग। मैं खुद जानता हूं ऐसे लोगों को जो खुदकुशियां कर रहे हैं गुर्बत की वजह से। मैं जहां मेरी रिहायश है, सामने मुझे एक बंदे की फैसलाबाद से कॉल आई कि आपके तीसरी गली के अंदर एक दिन पूरा गुजर गया, फलां बंदा भूखा बैठा है, उसकी बेटियां भूखी बैठी हैं, बच्चे भूखे बैठे हैं, खुददार है, सफेद पोश है, किसी से कुछ मांग नहीं सकता। ये चंद जिस वक्त आटा नहीं था, ये तब की बात कर रहा हूं, उन्होंने कहा उनके घर के अंदर आटा नहीं है पकाने का। ये हालात है, महंगाई इतनी है, बेरोजगारी इतनी है, अदम इस्तेहकाम इतना है। हुजूर की बारगाह में भी इल्तिजाएं करते रहें। मीर अरब को आती थी ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। अल्लाह की बारगाह में इस वतन के लिए भी दुआ करें, कोशिश करें अच्छे इंसान बने, अच्छे मुसलमान बने, हुसैनी किरदार बनाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल की तौफीक अता फरमाए। बारे दीगर में दिल से दुआ करता हूँ भाई इम्तियाज़, आपके वालिद साहब और जुमला ख़ानदान के लिए जिन्होंने ये अज़ीम शान बामकसद महफ़िल ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सजाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप जमी अहबाब का इस बाबरकत महफ़िल में मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। सुबहान अल्लाह। एहन जनाब